24 नवंबर 2021 को नीतीश कुमार को सत्ता में आए 16 साल हो गए। इस तरह वे बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे में बिहार और बिहार से बाहर रह रहे तमाम बिहारी पूछ रहे हैं कि इन सालों में बिहार ने कितनी तरक्की की। नीतीश के लंबे कार्यकाल पर राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय है, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि 2005 से 2010 के बीच पहला कार्यकाल A1 था, दूसरा कार्यकाल में सेल्फ एम्बिशन था और तीसरे में विकास के रास्ते में डाइवर्जन। 3 टर्म के बाद बिहार कहां पहुंचा है, इसकी एक बानगी नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में बिहार को फिसड्डी बताया है। 16 साल के बाद आज भी नीतीश ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लाने की बात ही कर रहे हैं। नए उद्योग लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहार में बंद पड़ी 29 चीनी मिलों को भी नीतीश खुलवा नहीं सके, जबकि उनकी पार्टी और गठबंधन के चुनावी वायदे में सबसे ऊपर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल पटना आए और व्यापार की संभावनाओं को तलाशा, लेकिन ये फलीभूत नहीं हो सके। राजनीतिक विश्लेषक और इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह कहते हैं, लालू प्रसाद के शासनकाल से नीतीश का शासनकाल वाकई बढ़िया दिखता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के सामने वे कहीं नहीं टिकते। बता दें कि श्री कृष्ण सिंह 11 साल 5 दिन तक सत्ता में रहे और उनका कार्यकाल बिहार के लिए काफी गौरवशाली माना जाता है। 24 नवंबर 2005 को नीतीश ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी तो राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, खराब सड़कों की बड़ी शिकायत थी। नीतीश ने सड़कों और कानून व्यवस्था की हालत बदली, लेकिन अब फिर से आए दिन पत्रकारों पर हमले कानून के राज को चुनौती दे रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनके काम ने उन्हें जरूर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है, लेकिन वहां अभी बहुत काम करने की जरूरत है। पहले कार्यकाल में हुए कामों का ही असर था कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को जनता ने भारी समर्थन दिया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में नीतीश पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी हावी हो गई और केंद्र की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के चक्कर में उन्होंने अपने 17 साल पुराने गठबंधन के साथी से संबंध तोड़ दिया। लालू के साथ गए, फिर एनडीए में वापसी की, लेकिन नीतीश के इस राजनीतिक कूद फांद के बीच विकास और धर्मनिरपेक्षता का एजेंडा कहीं पीछे छूट गया। जबकि नीतीश ने ही कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ फिर कभी नहीं जाऊंगा। नीतीश ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के बाद उनके बंगले में स्कूल खोलना, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना और पर्यावरण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाना। अगर पहले कदम पर नजर डालें तो कुछ एक अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के बाद यह पहल अब आंखों से ओझल हो चुकी है। शराबबंदी असल में एक मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि राज्य में शराब आसानी से उपलब्ध है और जल जीवन हरियाली एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। नीतीश के 16 साल के कार्यकाल को आंकने का एक तरीका यह हो सकता है कि देखिए खुद जेडीयू कैसी नाजुक हालत में पहुंच गई है। बेरोजगारी, विकास और धर्मनिरपेक्षता को लेकर विपक्ष उन्हें घेरता है तो बीजेपी नीतीश की जमीन हड़प रही है। आखिर में यही कहूंगा कि बिहार का कद कुछ खास नहीं बढ़ा और नीतीश बड़े से छोटे भाई हो गए। विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते इतने थक गए कि मांग ही छोड़ दी। बेरोजगारी, पलायन की समस्या आज भी वैसे ही है। बिहार और बिहारी की छवि बदल नहीं पाए नीतीश कुमार।